ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. So I welcome all of you to our Sunday morning class. Today's class is, because it is combined class, it will be given in English and our Kushal Bihari Prabhu will do the translation in Hindi for all of your pleasure. So by unlimited mercy of Srila Prabhupada and all the Vaishnavas and Srimati Radharani and Krishna, Shri Radharaman, we will be assembling this year in Calcutta for our yatra. तो श्रील प्रभुपाद की अनंत कृपा के कारण और श्री श्री राधा रमन जी और सभी भगवान की अनंत कृपा के कारण हम लोग कोलकाता में यात्रा के लिए एक साथ जुड़ रहे होंगे। So, by next Sunday will be in the last day of our yatra. अगले रविवार तक हम लोग अपनी यात्रा के अंतिम दिन में पहुंच चुकेंगे। So we are all eagerly waiting to meet with each other. तो हम बहुत ही उत्सुकता से एक दूसरे से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। But before that, it is important that we prepare ourselves to get the maximum benefit of the yatra. लेकिन उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करें। We see that Krishna actually is the best teacher in the entire creation. हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे अच्छे अध्यापक हैं इस संसार में। Krishna taught Arjuna the Bhagavad Gita 5,000 years ago, and we see the effect till date, that every year in the month of December in the Mokshada Ekadasi, millions and trillions of Bhagavad Gitas are getting distributed and everyone is getting benefited. हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी और उसका प्रभाव आज तक प्रत्येक मोक्षदा एकादशी को, गीता जयंती को हजारों लाखों लोगों को भगवत गीता मिलकर देकर होता है। So in the third chapter of Bhagavad Gita, where Arjuna is not wanting to fight, Krishna, in trying to inspire Arjuna, is telling Arjuna that, oh Arjuna, look, I do not have any work to do in this entire creation. तो तृतीय अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन जो कि युद्ध के लिए तैयार नहीं है, भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं कि देखो अर्जुन, इस पूरे क्रिएशन में मेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं है।
There is nothing that I need to obtain in this world, and there is no need that I have in this world. तो मुझे इस संसार से कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे इस संसार में कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है, And still I am doing so much of work in order to set the right example. लेकिन फिर भी मैं इस संसार में बहुत कार्य करता हूँ क्योंकि मुझे एक उदाहरण प्रस्तुत करना है. And Krishna sets the right example of going for yatra. और कृष्ण यात्रा में जाने के लिए सबसे सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. So 5,000 years ago, Krishna organized an yatra, and today we will learn from Krishna's yatra how to be in yatra. तो भगवान ने 5,000 साल पहले यात्रा आयोजित की थी और आज हम उस यात्रा से सीखेंगे कि किस तरह यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करें. So how many of you are very eager to learn from Krishna how to be in yatra? Please chant Hari Bol loudly. हरि बोल. तो आप में से कितने लोग हैं जो हरि बोल हरि बोल हरि बोल. हरि बोल. So the story is from 5,000 years ago, just before Rajshiya sacrifice is supposed to happen. ये कहानी है आज से 5,000 साल पहले की, जस्ट थोड़ा सा पूर्व राजसूय यज्ञ होने के थोड़े से पूर्व की. Actually, the date of the Mahabharat war and the Kurukshetra war was determined by this event. वास्तव में जो महाभारत युद्ध की तिथि है वो इस घटना के द्वारा निर्धारित की गई है. 5,000 years ago, there was an extremely rare solar eclipse that happened. 5,000 साल पहले एक बहुत ही दुर्लभ सूर्य ग्रहण था जो हुआ था. I don't know what is the rarity in a solar eclipse, because solar eclipse is solar eclipse, but astrologers like Kushal Bihari Prabhu can speak class about what was the rarest part of that solar eclipse. मुझे नहीं पता कि सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण में क्या दुर्लभ होता है. कुशल बिहारी दास जैसे एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, लेकिन इस सूर्य ग्रहण में कुछ बहुत दुर्लभ था. It was so rare that the entire Bharatvarsha was eagerly waiting for that solar eclipse to happen. ये इतना दुर्लभ था कि पूरा भारतवर्ष इस सूर्य ग्रहण को होने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था. Sages from all different places were planning year before how to get the maximum benefit of this solar eclipse. संत अलग अलग ग्रहों से प्रतीक्षा कर रहे थे इस सूर्य ग्रहण के होने की, ताकि वो इससे लाभ उठा सकें. And definitely the news came to Dwarka. और निश्चित रूप से जो समाचार है वो द्वारका में भी पहुंचे. And Krishna started speaking out to everyone, solar eclipse is coming, solar eclipse is coming, and it is important that we must go for a yatra. तो कृष्ण ने सभी को कहना प्रारंभ कर दिया कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण आ रहा है, और इसलिए हमें यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए. Dwarkavasis, they said, yatra? What is yatra? We do not know what is yatra. द्वारकावासी कहने लगे यात्रा? क्या यात्रा? हमें कुछ यात्रा वात्रा पता नहीं है. Actually, this is the mood and sentiment of all those who stay in Dham. वास्तव में ये उन सभी लोगों का मूड है जो धाम में पहले से ही विराजमान होते हैं. जैसे, just like I was born in Puri, so in Puri everyone says Sakala Tirtha to Charane Badrika Jivi ki Karane. जैसे कि प्रभु जी द्वारका में जगन्नाथपुरी में पैदा हुए थे, तो वहां पर सभी लोग ये श्लोक कहते हैं कि that everything is at the lotus feet of you, Jagannath, then why I should go to Badrika, waste my time going to Dwaraka, waste my time going to Kedarnath? All these are just useless. कि आपके चरणों में जगन्नाथ सारे तीर्थ विराजमान हैं, तो मुझे द्वारका, मुझे बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने की क्या जरूरत है? ये सब
बेकार है। But the Dwarkavasis, though they knew all these things, that there is no requirement to go to Dham because they are already in the Dham, there are no requirement to do any Tirtha, but their entire life was dedicated for pleasing Krishna. लेकिन द्वारकावासी, यद्यपि उन्हें पता था कि यहाँ किसी भी और तीर्थ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य था भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। And that is why everyone packed up except Aniruddha and Pradyumna, who stayed back to protect Dwarka. इसीलिए सभी लोगों ने अपनी तैयारी कर ली, अपना सामान तैयार कर लिया, केवल अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के जो द्वारिका की सुरक्षा के लिए वहां रुक गए। Just imagine booking tickets for 16,108 wives for the yatra. कल्पना कीजिए 16,108 पत्नियों के लिए टिकट बुक करने की। Sometimes I ask some people that why don't you get married to bachelors? कभी-कभी मैं कुंवारे लोगों से पूछता हूँ कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? Then they say कि प्रभु the expenses will increase so much. वो कहते हैं कि प्रभु जी खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। I said how? मैं पूछता हूँ कैसे? He said Prabhu, I am going now in train, then I have to catch a flight. प्रभु जी वो कहते हैं कि प्रभु जी अभी तो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे फ्लाइट में जाना पड़ेगा। Now I am just not thinking about reserving also seat. I just get into and talk with the TT and give some money and do something. But that time confirmed flight ticket is very very essential, not just for me, for entire family. अभी तो मैं ट्रेन में बिना टिकट के भी घुस जाता हूँ, किसी तरह टीटी को कुछ पैसे देके पूरी यात्रा कर लेता हूँ, लेकिन बाद में तो मुझे फ्लाइट की टिकट, पूरी परिवार की फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी। And what to speak of carrying the luggage and all those things, and the luggage will increase and all those stuff. So it's better let me enjoy little more days in the bachelor life. और उसके साथ साथ पूरा सामान पैक करना, उसको उठाना सब बहुत मुश्किल है, तो मुझे थोड़े दिन और इस कुंवारेपन में एंजॉय करने दीजिए। And just imagine Krishna and the Dwarkavasis, 16,108 wives going for yatra. कल्पना कीजिए कि कृष्णा और उनकी 16,108 रानियां और सभी द्वारकावासी एक साथ यात्रा पर निकल रहे हैं। How much would be the check-in baggage? तो चेक इन बैगेज कितना बड़ा होगा, How big would be the conveyor belts? और कन्वेयर बेल्ट्स भी कितनी बड़ी चाहिए, And how many horses and chariots would be going to Kurukshetra, the place where they want to go to yatra. और कितने घोड़े और रथ चाहिए रहेंगे उस जगह के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, जहां पर वो यात्रा ले जाना चाहते हैं। So why so big arrangement? So much of it takes big hassle to shift the entire Dwarka city to Kurukshetra. Just imagine. तो इतना सरदर्द क्यों? क्योंकि पूरे द्वारका को, उस पूरे शहर को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। Because the purpose of human form of life is to take n number of serious endeavors, whatever troubles it may, for the purpose of purification and rectification. क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो सारी परिस्थितियों को कष्ट उठाना है ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें। And that is the real purpose of human life, rectification. और यही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, रेक्टिफिकेशन यानी शुद्धिकरण। So much of transport, logistics, and so much. Just imagine the yatra manager managing 16,108 wives of Krishna, and these are all just Krishna's wife. Then Basudev had 16 wives, and we are just talking about the ladies, and there were kids, and then Subhadra, the sisters, and Subhadra had so many sakhis and friends, and it was a
the biggest yatra management ever happened in the history of modern world. तो कितना परिवहन, कितना संभार तंत्र, कितना यात्रा प्रबंधक के लिए कितनी ज्यादा सरदर्द होगा। केवल कल्पना कीजिए, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की, उसके बाद वसुदेव की 16 पत्नियां, उसके बाद सभी बच्चे, ये तो केवल रानियों की बात है, बच्चे और सुभद्रा, उनकी हजारों हजारों सखियां, इन सबको एक साथ ले जाने के लिए यात्रा प्रबंधकों को कितना प्रबंध करना पड़ेगा। So definitely when we are coming together for yatra, it is a big burden for the management, for the managers, for all of us, because we have to shift, we have to come from our houses, and we have to the place where we are staying may not be that comfortable, and it is mentioned that all the Dwarka city shifted to some tents in Kurukshetra. So it's all hectic, but the purpose is very sacred, and that is why it is not some tour, it is sacred journey. और फिर कल्पना कीजिए कि कितना प्रबंधन की आवश्यकता होगी, और किस प्रकार हम लोगों को भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है। हमें पूरा अपना स्वयं को ले जाना, और 16,108 रानियों के साथ संपूर्ण द्वारिका को टेंट में रहना पड़ा। तो वहाँ कितना कष्ट उठाना पड़ता, लेकिन ये सब आवश्यक था, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य था हमारा शुद्धिकरण। In Jagannath Puri, when you go to Anand Bazaar, so there is a special way to inspire you in Anand Bazaar. जगन्नाथपुरी में जब आप आनंद बाजार में जाते हैं, तो एक विशेष तरीका होता है आपको प्रेरित करने का। And there are so many food outlets or food courts where special items are there, and wherever you go they will just give you one khaja. और वहाँ पर फूड स्टॉल, प्रसादम के पूरे स्टॉल लगे होते हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं वो आपको तुरंत खाजा आपके हाथ में रख देते हैं। And as soon as you take it and you ask what I have to pay for it, said just experience and test it. और जैसे ही आपके हाथ में रखते हैं, आप पूछते हैं कि इसको लेने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। वो कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट इसको खाकर अनुभव कीजिए। And you experience it. और आप उसका अनुभव करते हैं। And then you move ahead. और फिर आप आगे बढ़ते हैं। And then another person gives you another experience. और दूसरा व्यक्ति आपको दूसरा अनुभव देता है। And by the time you have reached 4 stalls and you have got experience of Khaja, Parijat, and Lunu Khudma, and Jagannath Ballabh, and Gaja, and all these things, you are completely captured by the taste of wonderful Jagannath Prasad. और जैसे ही आप 4 दुकानों से गुजरते हैं और आप खाजा, लूडो खुडमा और पारिजात, इन सभी मिठाइयों का, इन भोजनों का अनुभव करते हैं, तो आप तो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। And then finally you ask, I need to take something for the people who are there in my family, my relatives. Said yes, but for that you need to purchase. फिर आप पूछते हैं कि आपको मुझे अपने परिवार के लिए सब कुछ लेके जाना है। तब वो कहते हैं हाँ ले जाइए, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। So that is the mode of yatra, that we have come to experience the lifestyle of spiritual world. ये यात्रा की चेतना है कि हम आते हैं आध्यात्मिक संसार के जीवन को अनुभव करने के लिए। We want to enter the spiritual world, but in order to get inspired to endeavor with intensity to go to spiritual world, we need the experience of life in spiritual world. तो हमें इस आध्यात्मिक जीवन की तीव्रता को अनुभव करने के लिए हमें इस आध्यात्मिक जीवन को देखना पड़ेगा। And if we experience the lifestyle of spiritual world, then we'll be inspired to
endeavor with intensity, urgency to go to and live such a life. और जब हम आध्यात्मिक जीवन के अंदाज को देखेंगे, तब हमारी जो जो प्रयास है उसमें एक तीव्रता आ जाएगी कि हमें आध्यात्मिक संसार में जाना है। And what is that lifestyle of spiritual world? That everyone is eager to serve. और आध्यात्मिक जीवन के क्या जीने का तरीका है, वो ये है कि सभी प्रत्येक व्यक्ति बहुत उत्सुक है सेवा करने के लिए। So this is the first principle of preparing our mood for yatra, that we are coming together to get an opportunity to serve each other. तो ये यात्रा का पहला सिद्धांत है कि हम यात्रा में आ रहे हैं ताकि हम एक दूसरे की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकें। We are coming with this sacred purpose to rectify our enjoying mentality and fill our heart with this attitude to serve. हम इस पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं ताकि हम अपने स्वयं को आनंद उपभोग करने की इस मानसिकता से बाहर निकलकर हम दूसरों की सेवा करने की मानसिकता में प्रवेश कर सकें। And what is the value of service that is mentioned in all our scriptures? और सेवा का क्या मूल्य है, ये हमारे सभी शास्त्रों में बताया गया है। We find that Prahlad Maharaj in Narsimha Puran, it is explained that Prahlad Maharaj was, I don't know what do you say about a person who simply runs after girls, whatever it is, and he was like that. He was looking for, he was waiting for his girlfriend, and his girlfriend came, and then there was fighting, and then he was so frustrated, he slept in a Vishnu temple overnight. नरसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जैसे कोई जो अपने महिला मित्र के पीछे भागता है, गर्लफ्रेंड के पीछे, और उनकी गर्लफ्रेंड नहीं आने से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने रात एक विष्णु के मंदिर में गुजारी। And he was not knowing that it was Vishnu temple. He just swept the floor because he wanted to sleep there and it was very dirty. और उनको ये भी पता नहीं था कि वो विष्णु का मंदिर है। उन्होंने उस फर्श को झाड़ू लगाई, साफ किया और वहां पर वो सो गए। And just because of doing that, he got the benefit and he became Prahlad Maharaj in next life. और केवल ये करने के कारण उनको इतना लाभ मिला कि वो अगले जन्म में प्रहलाद महाराज के रूप में अवतरित हुए। Just imagine the benefit of sweeping the floor of where we will be having yatra. तो जस्ट कल्पना कीजिए कि क्या आपको लाभ मिलेगा उस फर्श को साफ करने का जहां पर हमारी यात्रा हो रही होगी। Just imagine how much benefit it will be to clean the floor which is filled with all the utensils and jhuta of all the Vaishnavas, and how much benefit we will get by doing those activities. तो कल्पना कीजिए वो सभी बर्तन जो वैष्णवों के द्वारा प्रसाद लिए जाने के कारण झूठे हैं, उनको साफ करने का आपको क्या लाभ मिलने वाला है। And Narad Muni, he was a simple son of an insignificant maid, and he served the Bhakti Vedantas and he became Narad Muni. और नारद मुनि जो एक बहुत ही अमहत्वपूर्ण दासी के पुत्र थे, वो भक्ति वेदांतों की सेवा करने के कारण नारद मुनि बन गए। So and there are unlimited more stories like this which glorify the value of service to Vaishnavas and service to Krishna. तो ये कहानी और इसके अलावा बहुत सारी असीमित कहानियां हैं जो बताती हैं कि वैष्णवों की सेवा करने का कितना लाभ मिलता है। When all the devotees from Bengal used to assemble in Puri for yatra to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to serve all the Vaishnavas just like he has 1,000 hands. और जब बंगाल से वैष्णव भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पुरी आते थे, तो भगवान वहां पर
उनकी सेवा इस प्रकार करते थे जैसे उनके हजारों हाथ हैं। So all the Vaishnavas would sit and Lord Chaitanya would personally serve Jagannath Mahaprasad to them. और सारे वैष्णव बैठते थे और चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से उनको प्रसाद सेवा करते कराते थे। Just imagine, he is Krishna himself and he would not eat before the Vaishnavas start eating. तो कल्पना कीजिए वो स्वयं कृष्ण है और वो खाते नहीं थे जब तक सभी वैष्णव नहीं खा लेते थे। And after he has served all the prasadam, no one would be taking any prasadam. And Lord Chaitanya will ask, Swarup Damodar, Swarup, Swarup, why all these people are not eating any prasad? तो चैतन्य महाप्रभु जब पूरा प्रसाद सभी को दे देते थे, उसके बाद जब कुछ नहीं कोई खा पाता था, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे, स्वरूप दामोदर, स्वरूप स्वरूप, ये सब लोग प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हैं? And Swarup Damodar is to tell King, my Lord, you are the Supreme Lord. And if you do not sit and honor prasadam, no one is going to start prasadam. और स्वरूप दामोदर कहते थे, भगवान आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और यदि आप प्रसाद नहीं लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ये लोग भी कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। Then just to serve all the Vaishnavas, then Lord Chaitanya will take out his plate and we will sit along with all the Vaishnavas to start taking prasadam. तो सभी वैष्णवों की सेवा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपनी प्लेट लेकर आते थे और उनके साथ प्रसाद लेना प्रारंभ करते थे। But while taking prasadam, because he is Paramatma in the heart of everyone, he would say, go to that devotee and give him chutney. His chutney is not there in his plate. लेकिन क्योंकि वो परमात्मा है, तो इसलिए वो तुरंत कहते थे, देखो उस डिवोटी को, उस भक्त को चटनी की आवश्यकता है, उसको जाकर चटनी दो। And go to that devotee, he is little diabetic and you don't give him sweet, give him more Karela. तो उस भक्त के पास जाओ, उसको डायबिटीज है, तो उसको स्वीट मत दो, उसको करेला दो। So in this way, Lord Chaitanya used to personally serve all these devotees who come for yatra for the 4 months to Jagannath Puri. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से उन सब भक्तों की सेवा करते थे जो बंगाल से चतुर्मास के लिए जगन्नाथपुरी आते थे। Lord Chaitanya used to arrange through Swarup Damodar, Ramananda Rai and Kashishwar Pandit different accommodations where all these devotees can stay. तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और काशीश्वर पंडित के माध्यम से उन सभी के लिए ठहरने की व्यवस्था करते थे। And Lord Chaitanya would personally, Kasiswar Pandit was the temple manager of Jagannath temple, and Lord Chaitanya would personally ask Kashishwar ki how is different devotees accommodation, are they comfortable in their place? काशीश्वर पंडित उस मंदिर के प्रबंधक थे, तो चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछते थे कि किस प्रकार से भक्तों के रहने की व्यवस्था की गई है, क्या वे सभी लोग आराम से रह रहे हैं। Bhakti Vinod Thakur has written a song, Suddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Latikar Mula. भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। Bhakat Seva Param Siddhi. The greatest gift that we can get in our life, Siddhi, the greatest skills, that greatest reward that we can get is to get service to Vaishnavas. तो सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़े उपहार जो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, वो है एक भक्त की सेवा। So we are all coming together so that we can all get opportunity to serve. तो हम सभी एक साथ आ रहे हैं ताकि हम सबको सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। And that is why the mood should be that I must be very eager for service. तो ये मूड, ये चेतना ये होनी चाहिए कि मैं सभी की सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। I should be the first one to serve and last one to enjoy. मुझे सबसे पहला होना चाहिए सेवा करने के लिए और सबसे अंतिम होना चाहिए एंजॉय करने के लिए। If the prasadam line is there, I must be the last one to stand in the line, and I must allow all other Vaishnavas to go ahead and take prasadam first and me last. और यदि प्रसादम की लाइन है तो मुझे
सबसे आगे नहीं सबसे पीछे होना चाहिए और सारे भक्तों को आगे करना चाहिए कि आप प्रसाद लीजिए और मैं सबसे अंत में प्रसाद लूंगा. If I am going in a bus, I must try to get the seat which is the last seat and give all other Vaishnavas the first seat because so that they will be comfortable. और यदि मैं बस में यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे सबसे अंतिम सीट लेनी चाहिए और जो बाकी सभी भक्तों के लिए मुझे पहली सीटें दे देनी चाहिए. I may get a comfortable seat in yatra by running around and trying to grab a comfortable seat, but I may not get Krishna in the yatra then. तो मैं हो सकता है कि मुझे सबसे आरामदायक सीट मिल जाए यात्रा में, लेकिन दौड़कर और तुरंत झपट के मैं सीट ले लूं, लेकिन मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी. This mentality to grab a comfortable seat in material world is actually making us stay in this material world and not go back to spiritual world. तो ये जो मानसिकता है सीट झपट लेने की, ये मानसिकता ही हमें इस मटेरियल इस भौतिक संसार में बांधे है और हमें आध्यात्मिक संसार में नहीं जाने दे रही है. So we are all coming together with a singular purpose to rectify this mentality of enjoying mood. तो हम सभी एक साथ आ रहे हैं तो हम ताकि हम इस मानसिकता का जो हमारे एंजॉय करने की मानसिकता है इसका शुद्धिकरण कर सकें. And Krishna, he told all the Dwarkavasis that we are reaching Kurukshetra, which is a place of sacrifice, and we must serve everyone. तो कृष्ण ने द्वारकावासियों को समझाया कि हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जो यज्ञ का स्थान है, तो वहां पहुंचकर हमें प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए. And all the Dwarkavasis, they reached Kurukshetra, and in the Samanta Panchak lake, they started taking bath, and after taking bath, they started serving the Brahmanas, they started serving the cows, they started serving everyone, and they started serving each other. तो सबसे पहले वहां पहुंचकर श्यामंत पंचक तालाब में स्नान करने के बाद उन्होंने सभी ब्राह्मणों की सेवा करने शुरू कर दी और वहां सभी लोगों को दान देना प्रारंभ कर दिया. So this is the first and foremost principle of our yatra. तो ये हमारी यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है. That all of us should be extremely eager to serve. कि हम सभी को बहुत बहुत उत्सुक होना चाहिए सेवा करने के लिए. We should be looking and hunting for opportunities where I can get maximum service. तो हमें हमेशा देखते रहना है ताकि हम जहां पर भी हमें सेवा मिले हम उसे तुरंत झपट कर ले लें. And that will help us to experience spiritual world for the 3 days that we are assembling. और ये हमें उन 3 दिन आध्यात्मिक संसार का अनुभव करने में सहायता करने वाला है. And also we should forget all our material designations while rendering service. और हमें अपने सभी जितने भी भौतिक पद हैं उन सबको भूल जाना चाहिए जब हम सेवा करेंगे भक्तों की. We should not think I am a graduate from IIT, I have done this, I am a big manager, and this is a simple clerk Vaishnava, so why I should serve him? I must be given the best experience. तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बड़ा ग्रेजुएट हूँ, मैंने आईआईटी से ग्रेजुएट किया है और मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, इतने बड़े पद पर हूँ और ये जो वैष्णव है वो एक क्लर्क वैष्णव है, मुझे इसकी सेवा नहीं करनी, बाकी सब लोगों को मेरी सेवा करनी है. I am simply the husband and the leader of the family, and she is my wife, then it is her duty to serve, and I will just sit and let her serve. Hopefully. मैं परिवार का नेता हूँ और इसलिए ये मेरी वाइफ जो पत्नी है उसकी जिम्मेदारी है मेरी सेवा करने की, तो मैं बैठूंगा और ये मेरी सेवा करेगी. Hopefully that doesn't happen in Kali Yuga, but still just to mention. ऐसा कलयुग में नहीं होता है, बट लेकिन जस्ट बताने के लिए. But we must give up all our material designations as husband of someone, or wife of someone, or children of someone, which restricts us to serve selflessly. हमें इस मानसिकता को त्यागना है कि मैं किसी का पति हूँ, पत्नी हूँ, किसी का बच्चा हूँ, मुझे
It's not that I just see that my family is comfortable, my wife is comfortable, my children are comfortable, my husband is comfortable. I should try to see that everyone is comfortable. केवल ये नहीं देखना है कि मैं मुझे कंफर्टेबल होना है या मेरे पत्नी को बहुत आराम है, मेरे बच्चों को आराम है या नहीं है। मुझे देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा में आराम है। And that is only possible when we rectify our mentality and our material designations. और ये केवल तभी संभव है जब हम अपनी अपने मानसिकता को और अपने भौतिक पदों की मानसिकता को त्याग कर यहाँ आएंगे। So the Yadus, it is mentioned in the Srimad Bhagavatam that they were the most powerful king in the entire world at that time. तो यदुओं के लिए ये वर्णन किया गया है कि वो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। But in Kurukshetra they were living in simple tents, and whoever other kings who may be inferior, and everyone when they were coming, the Yadus used to personally greet them by standing and speaking them sweet words and giving them gifts. तो यदु वहां पर बहुत ही साधारण टेंट में रह रहे थे और जब उनसे छोटे राजा आते थे तो यदु एक सेवक की भांति खड़े होकर उनसे मीठे वचनों में बात करते थे और उनकी सेवा करने का प्रयास करते थे। So this is the singular purpose of coming and assembling in yatra. ये यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है हम लोगों को आने का। We have not joined any tour or a package tour of 3-day and 4-night show. तो हमने कोई पैकेज टूर नहीं ज्वाइन किया है जो कि 3 दिन और 4 रातों का है। It is we have booked an experiential learning of lifestyle of spiritual world. तो हमने जो बुक किया है वो है एक आध्यात्मिक संसार के जीवन जीने के तरीके का अनुभव करने का। So this was the first principle that Krishna taught when he took all the Dwarkavasis to Kurukshetra for yatra. तो ये पहला सिद्धांत था जो भगवान कृष्ण ने जिसकी शिक्षा दी थी जब वो द्वारिका वासियों को कुरुक्षेत्र की यात्रा पर ले जा रहे थे। And Krishna was thinking, why not take a yatra to Vrindavan? कृष्ण सोच रहे थे कि क्यों ना वृंदावन की एक यात्रा ली जाए। But then Krishna was thinking, if I take to Vrindavan, all other inimical kings may also sometimes attack and all those problems will be there. But if I know that if we take a yatra to Kurukshetra, the Brajavasis will definitely come. तो ये कृष्ण ने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि यदि वो वृंदावन की यात्रा लेते तो और जो उनके शत्रु राजा थे वो वहां आक्रमण करना प्रारंभ कर देते। लेकिन यह जरूर था कि अगर कुरुक्षेत्र की यात्रा पर जाएंगे तो वहां पर वृंदावन वासी अवश्य आने वाले थे। Kurukshetra is not that purifying place as compared to Vrindavan. कुरुक्षेत्र उतना शुद्ध करने वाला स्थान नहीं है जितना वृंदावन है। But if Brajavasis come to Kurukshetra, Kurukshetra will transform into Vrindavan. लेकिन यदि ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आ जाएंगे तो कुरुक्षेत्र वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। So in that same way, NBCC, where we are having our Yatra Katha and all those things, it is not that purifying place of like any Yatra place or something. But because all the Vaishnavas will assemble and they chant Hare Krishna, and then they will glorify Krishna, they will hear about Krishna, they will dance catching each other's hand, keeping Krishna in the center, Radha Raman's Abhishek will happen, this place will become Vrindavan. उसी प्रकार एनबीसीसी उतना शुद्ध करने वाला स्थान नहीं है, परंतु यदि सभी वैष्णव वहां एक साथ आएंगे, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर नृत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे, भगवान राधा रमण जी का अभिषेक करेंगे, भगवान की कथा के द्वारा उनका गुणगान करेंगे, तो ये वृंदावन, ये एनबीसीसी भी वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। So this is the second principle that Krishna taught in his yatra to Kurukshetra, that is reunion. तो ये जो दूसरा सिद्धांत है भगवान कृष्ण ने बताया वो है रीयूनियन का, पुनः एक साथ मिलने का।
So, when Lord Chaitanya was asked that what is the most essential principle in devotional service? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि अ, ब- भक्ति भक्तिमय सेवा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, Lord Chaitanya replied with the answer, Sadhu Sang, Sarva Shastra Kai, Lab Matra Sadhu Sange, Sarva Siddhi Hoy. तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। That a drop and movement association of Vaishnava can give us ultimate perfection in life. कि एक क्षण भर का भी एक वैष्णव का संग हमारे जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि हमें प्रदान कर सकता है। And we are getting association for 3 days. और हमको 3 दिन का सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। Just imagine, we may go back to Golok Vrindavan just because of this yatra itself. कल्पना कीजिए कि हम लोग केवल इस यात्रा के कारण गोलोक वृंदावन भी वापस जा सकते हैं। So the Brajavasis, they came getting a letter from Krishna that we are all going to Kurukshetra. You all please assemble in Kurukshetra. तो सभी ब्रजवासी कुरुक्षेत्र आए क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण का पत्र प्राप्त हुआ कि हम सभी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं और आप सब लोग भी कुरुक्षेत्र में आइए। Brajavasis are staying in Vrindavan, staying in Dham, but they understood that wherever there is Krishna and Krishna's service, it is Dham. ब्रजवासी वृंदावन में रह रहे थे जो कि धाम है, लेकिन उनको ये समझ में आया कि जहाँ कृष्ण है और सेवा है वही स्थान धाम बन जाता है। So we have Shri Shri Radharaman in Calcutta, in all your places, maybe your small dhams, but all of you please come so that we can together serve Radharaman and experience Vrindavan. तो यहाँ पर श्री श्री राधा रमन है और आप सभी लोग भी अपने छोटे छोटे धामों में हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ आइए तो हम लोग साथ में मिलकर श्री श्री राधा रमन जी की सेवा कर सकते हैं। So the Kurukshetra became Vrindavan because of the presence of Brajavasis. कुरुक्षेत्र वृंदावन बन गया क्योंकि वहां पर वृंदावन वासियों की उपस्थिति थी। So on our yatra, Vrindavan will manifest when each and every devotee who are coming, who values the association of Vaishnavas. हमारी यात्रा में वृंदावन का भी हम अनुभव करेंगे यदि हम जो प्रत्येक भक्त यहाँ पर आता है और वो भक्तों के संग की जो महत्ता है उसको समझता है। So that is why the second principle of mode of yatra is to be always together with Vaishnavas. तो जो दूसरा सिद्धांत है इस यात्रा का वो ये है कि हमेशा भक्तों के संग में रहना। The greatest non-devotee in all of our lives is our own mind. तो हम इस जीवन में हमारा जो सबसे बड़ा अभक्त है वो है हमारा खुद का मन। And we are associating with our mind constantly. और हम अपने मन के साथ लगातार संग कर रहे हैं। And our mind is constantly giving us suggestions and advice, and it has become self-appointed counselor. और ये हमारा मन लगातार हमें सुझाव दे रहा है और ये जो मन है वो आपका अपने द्वारा ही स्वयं के द्वारा ही नियुक्त किया गया काउंसलर बन गया है। And that is why if we are always in association of devotees, then we can help ourselves get rid of the counseling of our mind. यदि हम भक्तों के संग में हैं तो हम अपने माइंड की अपने मन की जो सुझाव है जो काउंसलिंग है उससे हम बच सकते हैं। Because the devotees will tell Prabhu ji, Mata ji, आप पूरी तरह माया में हैं. क्योंकि भक्त हमसे बोलेंगे प्रभु जी माता जी आप पूरी तरह माया में हैं। You are simply sleeping in chanting. आप जो है चैंटिंग में सो रहे हैं। You are not chanting the entire Hare Krishna Maha Mantra. आप
कृष्ण महामंत्र पूरा जप नहीं कर रहे हैं। Krishna is not coming only Ram could I hear from your mouth. कृष्ण तो आपके मंत्र में आ ही नहीं रहे हैं, केवल राम ही सुनाई दे रहे हैं। And today you were late for the katha. और आज आप कथा के लिए लेट हो गए। So, association of devotees really can make us serious because we are completely in protection from our mind. और इसीलिए भक्तों के संग में हम पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, क्योंकि भक्त हमारे मन से हमारी रक्षा करते हैं। So, this is the second principle. तो ये जो है दूसरा सिद्धांत है। And then, when all the Kurukshetra Vasis they assembled, and all the devotees they assembled, so there was all devotees started, the Brajvasis, the Hastinapur Vasis, the Pandavas, everyone came and they all started discussing about Krishna. तो वहाँ यात्रा में कुरुक्षेत्र वासी, द्वारिका वासी, हस्तिनापुर वासी, व्रजवासी सभी लोग साथ में आए और वो भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे। So, taking the opportunity, Sukadev Goswami says that Draupadi, who got recently married and had heard that Krishna has married 16,108 wives, Draupadi arranged a katha program in the yatra. तो इस मौके का फायदा उठाते हुए द्रौपदी, जो अभी अभी जिनकी शादी हुई थी और उनको पता चला कि 16,108 रानियां भी आने वाली हैं, तो तुरंत ही उन्होंने एक कथा के कार्यक्रम का आयोजन किया। So the third principle in yatra is recollection. तो जो यात्रा का जो तीसरा सिद्धांत है वो है रिकलेक्शन, पुनः सब कुछ जोड़ना। So Draupadi started asking question to all these wives, how did you marry Krishna? तो द्रौपदी ने इन सभी पत्नियों से पूछना शुरू कर दिया कि आपने भगवान कृष्ण से शादी कैसे की। And it was the most romantic part of the entire Kurukshetra yatra. और ये कुरुक्षेत्र यात्रा का सबसे रोमांटिक हिस्सा था। I think Prabhuji doesn't know the Hindi version of romance. रोमांस की हिंदी शायद पता नहीं। So, and all the wives, each and every wife, Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Satya, Bhadra, Lakshmana, Kalindi, all the 8 Ranias and all the 16,100 wives headed by Rohini started describing how they married Krishna and how they are so happily serving Krishna. तो सभी भगवान कृष्ण की 8 रानियां और सारी रानियां मिलकर ये चर्चा करने लगी, हेडेड बाय रोहिणी के द्वारा नेतृत्व में, कि किस प्रकार वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। So this is a very, very sacred principle that we must be serious while attending the yatra. तो ये बहुत ही पवित्र सिद्धांत है कि हमें यात्रा के समय So we must abstain from all other topics other than Krishna in the yatra. यात्रा में हमें भगवान कृष्ण के अलावा और किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से बचना चाहिए। Whatever is happening in ONGC, whatever is happening in PWC, whatever is happening in different companies, whatever is happening in India, how the Prime Minister is making right strategies, how the opposition is trying to foil all the wrong strategies, these are all not topics to be discussed in yatra. तो यात्रा में हमें और कुछ भी चर्चा नहीं करनी है कि ओएनजीसी में कैसा काम चल रहा है, पीडब्ल्यूसी में कैसा काम चल रहा है, भारत की सरकार किस प्रकार का काम कर रही है और प्रधानमंत्री क्या क्या सही योजनाएं बना रहे हैं और जो विपक्ष है वो किस प्रकार गलत योजनाएं बना रहा है। ये सभी टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने हैं। In spiritual world, no one discusses about Narendra Modi and any other minister and politician. तो
आध्यात्मिक संसार में कोई भी नरेंद्र मोदी या किसी भी राजनेता के किसी के कार्य की कोई चर्चा नहीं करता है। They are all good in material world. ये सारे इस भौतिक संसार में बढ़िया हैं, But because we want to experience life in spiritual world for at least 3 days, we must not, or we must abstain from any other discussion other than Krishna and Krishna's stories. क्योंकि हम आध्यात्मिक संसार का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की सभी चर्चाओं से को नहीं करना है और केवल भगवान कृष्ण का गुणगान, केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं की ही चर्चा करनी है। Our tongue is the most voracious. हमारी जिह्वा सबसे ज्यादा खाने वाली है। And Srila Prabhupada says, just like a frog, it starts croaking, 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 attracting the snake. Similarly, our tongue keeps on croaking about all topics other than Krishna. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार एक मेंढक टर्र टर्र करता रहता है, उसी प्रकार हमारी जिह्वा भी टर्र टर्र करती रहती है और सारी कठिनाइयों को, सारी मुश्किलों को दावत देती है। And that is why we should not croak about the politics of this world. इसीलिए हमें इस संसार की जो राजनीति है उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करनी है। We should not croak about the politics in our company. और हमें अपनी कंपनी की भी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी है। We should not croak about what all is happening in different places of the world. और हमें इस संसार के अलग-अलग स्थानों पर क्या चल रहा है, इस सब के बारे में भी टर्टर नहीं करना है। And we should never croak about COVID. और हमें कोविड के बारे में कभी भी कोई टर्टर नहीं करना है। We are not assembling to glorify COVID. हम लोग कोविड का गुणगान करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। We are all assembling to glorify Krishna and Shri Shri Radharaman. हम केवल कृष्ण और श्री श्री राधा रमण जी का गुणगान करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। And that is why all the topics of discussion should be completely centered around Krishna's and Krishna's service. इसीलिए जो जितने भी हम शीर्षक जो हम चर्चा करेंगे वो सभी कृष्ण और उनसे संबंधित ही होने चाहिए। And that is why we must make a serious endeavor to only share about Krishna. इसीलिए हमें बहुत गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम केवल भगवान कृष्ण के बारे में एक दूसरे से बातें बांटें, चर्चा करें। And if anyone is telling anything other than Krishna, we must try to divert the topic and try to bring the topic back to Krishna. और यदि कोई किसी और शीर्षक की चर्चा करता है तो हमें तुरंत उसको वापस भगवान कृष्ण की चर्चा में ही लेकर आना है। So that the entire atmosphere remains sacred like spiritual world. ताकि जो पूरा वातावरण है वो आध्यात्मिक संसार की तरह पवित्र बना रहे। And Draupadi became completely immersed hearing the wonderful stories about Krishna from the wives of Krishna. द्रौपदी पूरी तरह भगवान कृष्ण की पत्नियों से जो उनकी लीला का गुणगान सुन रही थी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। Though we could not arrange the wives of Krishna to come and speak in Katha, one unfortunate Sri Nitai Das will speak. यद्यपि हम श्री कृष्ण की पत्नियों का आयोजन नहीं कर सकते जो उनकी गुणगान करें, लेकिन हमारे पास श्री निताई प्रभु जी हैं। But all of you bless, then Sri Nitai Das by all of your blessings can become a gopi or patni in spiritual world. तो यदि आप सभी लोग आशीर्वाद करें तो श्री निताई प्रभु भी गोपी की तरह भगवान कृष्ण की पत्नी बन सकते हैं। And then in the next yatra it will be successful. तो फिर दूसरी यात्रा में ये हम सफलता से कर पाएंगे। So this is the third principle, that is recollection, that Krishna arranged the meeting of all these devotees so that they can discuss about Krishna. And interestingly, Sukadeva Goswami says that nowhere Draupadi and all the Pandavas, none of them spoke
about the atrocities of Kauravas against them. No family politics were discussed in Kurukshetra. तो ये यात्रा का तीसरा सिद्धांत है रिकलेक्शन का, कथा सुनने का। और हमें सुखदेव गोस्वामी बहुत ही ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार सभी भक्तों को साथ मिलने का आयोजन किया ताकि वो भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि द्रौपदी और पांडवों ने एक बार भी ये चर्चा नहीं कही कि किस प्रकार कौरव उन पर बहुत उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। कोई भी फैमिली जो राजनीति है उसका कुछ भी डिस्कशन नहीं। There was no topic of by that time Draupadi is married, means the Lakshagraha incident has happened. Bhima taking poison had happened, and there was no topic of discussion of Draupadi telling, you know, this Duryodhan and all these people, they want to kill us. I will tell you how horrible they are. और क्योंकि उस समय तक तो द्रौपदी की शादी हो चुकी थी, अर्थात लाक्षागृह भी हो चुका था और भीम को जहर देने वाली घटना भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि द्रौपदी ये चर्चा करती हैं कि किस प्रकार दुर्योधन हमारी हत्या करना चाहता है। And there is an undercurrent to pull us down in Hastinapur and to establish Duryodhana as king. और जो हस्तिनापुर में ये षड्यंत्र चल रहा है कि किस प्रकार हमें नीचे किया जाए और दुर्योधन को राजा बनाया जाए। There were simply topics of discussion about Krishna. केवल जो टॉपिक्स थे वो चर्चा भगवान कृष्ण के बारे में ही हो रही थी। And the fourth principle, which is very, very important principle in Yatra, is reciprocation. और जो चौथा सिद्धांत है यात्रा का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आदान प्रदान का, रेसिप्रोकेशन का। All the people who assembled in the Yatra in Kurukshetra, everyone was simply appreciating and glorifying other person. प्रत्येक व्यक्ति जो कुरुक्षेत्र की यात्रा में आया था वो केवल गुणगान कर रहा था दूसरे व्यक्ति का, दूसरे भक्त का। And the center of all attraction was the Brajvasis. और इस पूरे आकर्षण का जो केंद्र थे वो थे ब्रजवासी। Because the Brajvasis were Vaishyas. So that is why Yadus could not arrange their meeting in the beginning, because first all the Kshatriyas will meet, that is the culture, and then only the Vaishyas can come and meet the Yadus. और क्योंकि ब्रजवासी इस वैश्य थे, इसलिए जो यदु हैं वो सबसे पहली मुलाकात उनके साथ नहीं आयोजित कर सके, क्योंकि सबसे पहले क्षत्रियों के साथ मिलना था और उसके बाद वैश्यों के साथ मिलना था। And Krishna, and it is said, Sukadeva Goswami says that the Brajvasis were staying in a tent far off the other side of the lake, and Krishna was having tent on this side of the lake. और ये कहा जाता है कि ब्रजवासी झील के उस पार में रुके हुए थे और कृष्ण उनके टेंट में जो टेंट थे वो झील के उस तरफ थे और भगवान कृष्ण के जो टेंट थे वो झील के इस तरह। And time and again in the night, in the daytime, Krishna would run out of the tent in the bank of the lake, looking towards the tent where the Brajavasis are there, and Krishna could hear faint kirtan sounds coming from the Brajavasi tents. और बार-बार कृष्ण अपने टेंट से निकलकर भागकर उस जगह चले जाते थे जहां से ब्रजवासियों के टेंट दिखाई देते थे और वहां से धीमी-धीमी कीर्तन की आवाज आती हुई लगातार सुनाई देती रहती। And all the Brajavasis, though they had put all the tents, they were always outside the tent near the bank of the lake, waiting eagerly when we will go and meet Krishna. और सारे ब्रजवासी यद्यपि उनको टेंट मिले हुए थे, लेकिन वो अपने टेंट से बाहर निकलकर झील के किनारे खड़े रहते थे ताकि वो इंतजार करते रहते थे कि कब उनको भगवान कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त हो पाएगा। And finally, all the Brajavasis come to meet the Yadus. और अंततोगत्वा सारे ब्रजवासी
सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आए। All the Nanda all the Nanda's brothers, the other cowherd men, and followed, and furthermore in the back there were elderly ladies, and then the gopis. They all came in a big retinue where all the gopis were singing about Krishna, and they entered the Yadus, and all the kings assembled. They all stood up to greet the Brajavasis. तो नंद महाराज, उनके सभी भाई और जितने गोपालक थे और जितने सभी गोपियां थीं और एल्डरली गोपियां थीं, वो सभी आए और यदु के टेंट में आए। और सब जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, तुरंत सभी यदु राजा अपने स्थान से खड़े हो गए। Actually, the Kshatriyas are supposed to be honored by the Vaishyas, but the devotion of the Brajavasis spontaneously inspired not just the Yadus but everyone to just stand and congratulate the Brajavasis for their selfless devotion to Krishna. यद्यपि क्षत्रियों द्वारा वैश्यों का सम्मान होना चाहिए, वैश्य जो है वो क्षत्रियों की सेवा करते हैं, लेकिन ब्रजवासी जो कि लगातार भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, उनकी इस सेल्फलेस भक्ति को देखकर सारे जो असेंबल्ड राजा थे और जितने भी लोग थे, सभी खड़े होकर उनका गुणगान करने लगे। And when Nanda Maharaj and Yasoda, they first saw Krishna, and Krishna, after a span of almost 100 years, Krishna was seeing Nanda for the first time. Krishna was completely stunned. He could not even move and he could not speak. Tears were simply flowing from his eyes. और नंद महाराज और यशोदा मैया को देखकर भगवान कृष्ण, जो कि पूरा करीब 100 साल के बाद उनसे मिल रहे थे, उनको देखकर पूरी तरह स्तब्ध हो गए, एकदम मूक हो गए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। And Nanda and Yasoda, they were also stunned. But then Nanda shouted, "Hey Govind, hey Gopal, hey Bamsidhar." नंद महाराज और यशोदा मैया भी स्तब्ध हो गए, लेकिन नंद महाराज किसी तरह बोले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे वंशीधर। And just by hearing this sound, Krishna ran and tightly embraced Yasoda. और ये आवाज सुनकर तुरंत कृष्ण भागे और तुरंत उन्होंने जाकर मैया यशोदा के गले लग गए। Yasoda Maharani started crying piteously, bitterly crying, drenching entire Krishna's kurta with her tears. और यशोदा महारानी रोने लगी और अश्रुओं की धारा उनकी आंखों से बहने लगी, जिसने कृष्ण के कुर्ते को पूरी तरह गीला कर दिया। Again and again, Yasoda Maharani was tightly embracing Krishna just to ensure that it is not a dream. और बार-बार यशोदा महारानी कृष्ण को जकड़ रही थी, पकड़ रही थी, उन्हें गले लगा रही थी, केवल ये इंश्योर करने के लिए कि ये कोई स्वप्न नहीं है। And then Yasoda Maharani, after long time, she understood that Nanda is waiting eagerly to embrace Krishna. बहुत देर बाद यशोदा महारानी को ये एहसास हुआ कि नंद महाराज बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण को गले लगाने के लिए। And then Yasoda released Krishna, embraced Balramji, and just as soon as Krishna was released, Nanda grabbed Krishna and started embracing him tightly. और यशोदा महारानी ने कृष्ण को छोड़ा और बलराम को अपने गले लगाया, और जैसे ही कृष्ण को उन्होंने छोड़ा, तुरंत नंद महाराज ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। And the entire place where they were standing was completely became muddy by the tears of Nanda and Yasoda and Krishna and Balram. ये पूरा स्थान जहाँ पर वो खड़े हुए थे, वो पूरा स्थान गीला हो गया, क्योंकि जो यशोदा, नंद और कृष्ण और बलराम के आंसू थे, उन्होंने उस स्थान को पूरा गीला कर दिया। All the queens, all the Yadus, Devaki and Vasudev, they thought that
we do not have even a tinge of love that Yasoda and Nanda have for Krishna Balram. सारे राजा, सारे यदु, सारी रानियां, ये सभी लोग सोचने लगे कि जो नंद और यशोदा का प्रेम है, उस प्रेम का एक एक हिस्सा मात्र भी हमारा प्रेम नहीं है। And there itself, Yashoda and made Krishna Balram sit in her own laps, and Yashoda called all the elderly gopis, her sakhis, and Yashoda had prepared such wonderful sweets and started feeding Krishna with her own hand, just like she is feeding a 8-year-old, 7-year-old boy. और वहीं पर यशोदा महारानी बैठ गई और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और सभी जो वरिष्ठ गोपियां थी उनको बुलाया और वहीं उन्हें मिठाई अपने हाथों से उसी प्रकार खिलाने लगी जैसे कोई माता अपने 8-9 साल के बच्चे को मिठाई खिलाती है। And these are all happening outside the tent. और ये सब जो है टेंट के बाहर हो रहा था। And don't think that these tents are like camping tents available in Amazon that you purchase. और ऐसा मत सोचिए कि ये टेंट वो है जो आप अमेज़न से कैंप करने वाले जो टेंट आप खरीदते हैं। These tents were personally designed by Vishwakarma from heavenly planets. और ये टेंट वो थे जो विश्वकर्मा ने व्यक्तिगत रूप से जिनकी रचना की थी हेवनली प्लैनेट पे विश्वकर्मा ने। ITC Sonar Bangla will look like slums in comparison to the tents of Kurukshetra that Vishwakarma built for Krishna. जो ITC सोनार बांग्ला होटल है आपने देखा होगा वो उसके सामने एक किसी जो है स्लम जैसा लगेगा, झोपड़पट्टी जैसा लगेगा in front of all the tents of Kurukshetra that was personally designed by Vishwakarma so that Krishna can do the yatra nicely. तो इन टेंट्स के सामने जो विश्वकर्मा ने व्यक्तिगत रूप से जिनका निर्माण किया था। And then Vasudev took Nanda and Devaki took Yasoda inside the tent to give them a comfortable seat, and following them all the cowherd, all the gopis, they all entered inside the tent except the young gopis who stayed outside the tent. तो नंद महाराज को वसुदेव और यशोदा महारानी को देवकी अपने साथ इन टेंट में अंदर ले गई और उनके पीछे पीछे सारे जो गोपालक थे सभी अंदर आ गए और सारी गोपियां भी अंदर आ गई, केवल जो तरुण गोपियां थी उनको छोड़कर। Srimati Radharani, Lalita, Visakha, they were simply standing outside the tent thinking that we have no reason to enter, go anywhere. We have just come to meet Krishna. राधा रानी, ललिता, विशाखा ये सभी गोपियां टेंट के बाहर ही खड़ी रहीं और वो ये कह रही थी कि हमारा अंदर जाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल इसलिए आए हैं ताकि हम कृष्ण से मिल सकें। And all throughout Vasudev and Devaki, they were simply glorifying Nanda and Yasoda for the greatest service they rendered of taking care of their son Krishna and Balram in the beginning years when Kamsa was attacking them. वसुदेव और देवकी नंद और यशोदा का बहुत गुणगान करने लगे कि किस प्रकार उन्होंने छोटे बालकों को कृष्ण और बलराम की रक्षा की उन प्रारंभिक वर्षों में जब कंस अपने राक्षसों को उनको मारने के लिए भेज रहा था। And all the while, everyone was simply glorifying the Brajavasis, and the Brajavasis were glorifying Vasudeva and Devaki and all the queens, and there was in the tent a complete atmosphere of mutual exchange of appreciation. और उस समय ब्रज जो सभी लोग उपस्थित थे वो ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे थे और ब्रजवासी वसुदेव और देवकी और सारे भक्तों का गुणगान कर रहे थे और वहां पर एक ऐसा वातावरण बन गया जहां पर हर कोई एक दूसरे का गुणगान कर रहा था। This is the mood of yatra, the mood of spiritual world. तो यही यात्रा की चेतना है, यही आध्यात्मिक संसार की चेतना है। Spiritual world or yatra means no
criticism, no fault finding at all. तो आध्यात्मिक संसार और यात्रा का अभिप्राय है कि कोई निंदा नहीं और किसी की कोई भी गलती निकालना नहीं है। And if at all we want to speak about anyone else, we must seriously endeavor to appreciate. और यदि हम निकालना ही चाहते हैं किसी की कुछ किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें केवल उनका गुणगान करना चाहिए। And this atmosphere will bring down Vrindavan these 3 days in our yatra. हाँ, तो ये जो वातावरण है वो वृंदावन को नीचे लेकर आएगा हमारी यात्रा में। That is why I humbly request everyone to just appreciate each other in this yatra. तो इसलिए हम विनम्र रूप से आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप केवल एक दूसरे का गुणगान कीजिए यात्रा में। If you don't know about others, you start asking what all service you are doing so that you can get opportunity to appreciate. तो यदि आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या-क्या सेवा करते हैं और इस प्रकार आपको अवसर मिलेगा कि आप उनका गुणगान कर सकें। You try to observe very keenly every Vaishnava so that you can get opportunity to appreciate and glorify. तो प्रत्येक वैष्णव को आप ध्यान से देखिए और जब आप देखेंगे तो आपको एक अवसर मिलेगा उनका गुणगान करने का, उनकी सेवा को देखकर। Meditate on every devotee's good qualities. तो प्रत्येक भक्त के अच्छे गुणों के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। And that will help also to bring Vrindavan into our hearts. और ये वृंदावन को हमारे हृदय में लाने के लिए सहायता करेगा। And then, when all the Brajavasis, they were discussing with all the queens and Vasudev and Devaki, Balramji saw that the gopis, the younger gopis, Radharani and Krishna, they were simply waiting outside for Krishna to come out of the tent. And Balramji signaled Krishna and somehow managed the entire scene, and Krishna slithered away from the tent to meet the gopis in nearby forest in Kurukshetra. और जब बलराम जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी और सभी उपस्थित लोग एक दूसरे का गुणगान कर रहे थे, तब उनका ध्यान गया कि बाहर जो तरुण गोपियां थीं, वो राधा रानी और सभी गोपियां भगवान की प्रतीक्षा कर रही थीं। तो किसी प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण को एक छोटा सा एक निर्देश दिया और भगवान कृष्ण धीमे से उस टेंट से निकल गए और बाहर जंगल में गोपियों से मिले। And what happened in those discussions, even Sukdev Goswami in Srimad Bhagavatam says that I am not qualified to speak about those emotions. और जो चर्चा उन गोपीज और भगवान के बीच में हुई, शुकदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि मैं उस चर्चा के बारे में चर्चा करने के लिए योग्य नहीं हूँ। Because this is beyond the scope of Srimad Bhagavatam, this is beyond the scope of our yatra. क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम के स्कोप से बाहर की बात है, इसलिए ये हमारे यात्रा के स्कोप से भी बाहर की बात है। And when we will discussing Chaitanya Charitamrita after completion of Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu actually gives insight about the discussion that happened in Kurukshetra. जब हम बाद में चैतन्य चरितामृत की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु इस डिस्कशन के बारे में बताते हैं चैतन्य चरितामृत। So we'll take more yatras to reach to that level. तो हम और थोड़ी यात्रा लेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। So these are the 4 essential principles that comprise the mode of yatra. तो ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमारी यात्रा की चेतना को बनाते हैं। The first principle is that we are all coming together with a purpose of rectification of our mentality from enjoying to service, and we should always be eager to serve. पहला सिद्धांत है कि हम इस यात्रा में आ रहे हैं ताकि हम अपनी उस
उस मानसिकता का शुद्धिकरण कर सकें जो हमें इंजॉयमेंट के लिए प्रेरित करती है और उसको सेवा की चेतना में परिवर्तित कर सकें। And we should always be eager to serve in yatra. और हमें यात्रा में सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। And the second principle is that we have come together to recollect all the wonderful things about Krishna. और दूसरा सिद्धांत है कि हम यात्रा में भगवान कृष्ण की जितनी भी बातें हैं उन सबको पुनः याद कर सकें, फिर से उनकी चर्चा कर सकें। And these recollections, the third principle, can only happen in reunion in the association of Vaishnavas. और ये जो रिकलेक्शन है वो तभी हो सकता है जब हम पुनः एक दूसरे के साथ मिले, रीयूनियन हो हमारा। And we should be eagerly always be in association. और इसीलिए हमें बहुत उत्सुकता के साथ एक दूसरे के संग ही रहना है। And we should always be sharing about Krishna in recollections. और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ केवल भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करनी है। And the gift that we can give in exchange to in association of devotees to each other is the gift of mutual appreciation. और जो हम उपहार दे सकते हैं इस रियूनियन में वो है एक दूसरे का गुणगान करने का। And that is the fourth principle of reciprocation. Reciprocate by offering the gift of appreciation. और यही चौथा सिद्धांत है आदान प्रदान का, कि आदान प्रदान हमें करना है एक दूसरे को उनके गुणगान का उपहार देकर। And now the most important principle of yatra, that is the phalasruti of the yatra. और अब यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है जिसको हम फलस्तुति कह सकते हैं इस यात्रा की। Don't leave the class before hearing the phalasruti. आप फलस्तुति सुने बिना इस क्लास को छोड़कर मत जाइए। And Krishna is teaching from this Kurukshetra yatra all these things. I'm just trying to repeat. तो भगवान कृष्ण जो है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। मैं तो केवल उसको पुनः बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। While Krishna slithered away from the tent to meet the younger gopis, the queens Devaki, Vasudev, other Brajavasis, everyone was just busy dining because it was dinner time. And the Brajavasis were giving ghee, Braj roti, and they were giving different city items, and all those exchanges were happening. The 16,100 wives headed by Rohini, they were constantly observing only Srimati Radharani, Lalita and other younger gopis. तो पूरे इस लीला में जब भगवान कृष्ण टेंट से निकल गए थे और सारे ब्रजवासी और जो द्वारकावासी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण आदान प्रदान कर रहे थे। ब्रजवासी ब्रज रोटियां दे रहे थे और द्वारकावासी भी उन्हें कुछ दे रहे थे। उस समय जो 16,100 रानियां थी जिनके नेतृत्व रोहिणी कर रही थी, वो केवल ध्यान दे रही थी राधा रानी और उनके सखियों पर। And while seeing the facial expression of Radharani, the gopis, Chandravali, Lalita, Visakha, Padma, Tungavidya, Chitra, all these sakhis, they could understand that in this world, in this entire creation, there is no one who loves Krishna more than these ladies that they are standing outside the tent. तो इस पूरी घटना में जब वो राधा रानी और बाकी सखियों को देख रही थी तो उनको समझ में आया कि इस पूरे संसार में राधा रानी और इन सखियों से ज्यादा भगवान कृष्ण को कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये उनके चेहरों को देखकर उन्हें समझ में आया जब वो टेंट के बाहर खड़ी हुई थी। There in the tent of Kurukshetra, these 16,100 wives, they actually prayed. They actually first condemned that
why we are born as queens of Dwarka. O Krishna, please make us maid servants of these gopis. तो ये 16,100 रानियां टेंट के अंदर रहकर ये प्रार्थना कर रही थी। वो एक स्वयं को ये दोष दे रही थी कि क्यों हम द्वारिका में पत्नियों के रूप में पैदा हुए। हे भगवान, आप हमें इन गोपियों की दासी के रूप में हमें जन्म दीजिए। And not just the dasis of these gopis, make us dasis of the dasis of these gopis. और केवल दासी, इन गोपियों की दासी नहीं, आप इन गोपियों की दासियों की दासी बनाकर हमें बनने का मौका दीजिए। And if we are not qualified to become dasis of the gopis, make us some creatures in Vrindavan Dham so that we can see the love of these gopis. और यदि आप हमें इन गोपियों की दासियों की दासी नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम आप हमें वृंदावन में एक छोटा सा कोई प्राणी बनाकर हमें पैदा कर दीजिए। And if becoming creature in Vrindavan is, we do not have that much pious credit, make us some gulma so that we can get the dust of Krishna yours while you roam around Vrindavan and the Brajavasis and your gopis. यदि अगर हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम वहां का कोई एक प्राणी बन सकें, तो आप हमें वहां का एक गुलाम बना दीजिए, ताकि हम आपके और ब्रजवासियों के उन गोपियों के चरणों की धूल को अपने सर पर लगा सकें। And just because they witnessed the love of the gopis in the association in the yatra, they developed this aspiration. And just because of this aspiration that they developed in yatra, that they prayed to Krishna while inside the tent when Krishna went away with the gopis, just on the basis of this prayer and aspiration, Krishna, when he left this world, he came as cowherd boys and he stole these 16,100 wives and transported them to Vrindavan Dham. केवल इस कारण से कि इस यात्रा में टेंट के अंदर से गोपियों को देखकर उन्होंने ये जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना के कारण कि भगवान कृष्ण इस संसार से जाने के बाद वापस आए और इन 16,100 रानियों को चुराकर अपने साथ लेकर गए। So if we can develop a tinge of right desires and aspirations while in association of devotees praying to Krishna, oh Krishna, please give me a drop of love that this Vaishnava has, then Krishna is going to remember this aspiration in this yatra or whatever yatras we may take further, and is going to fulfill at the time of death. तो यात्रा में यदि आप सही चेतना और सही इच्छा आप अपने अंदर विकसित कर पाए इन भक्तों को देखकर, और आपने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस भक्त की चेतना की, उसके प्रेम की, उसके सेवा की इच्छा की एक थोड़ा सा अंश मात्र भी मुझे दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण आपके लिए आपको वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए आएंगे और रक्षा करेंगे। So the last principle is that we are all coming together to develop this right aspiration and prayers. So if we can pray to Krishna in this yatra in association with devotees, oh Krishna, I really want to come back to you. I know my heart is filled with anarthas. I know my heart is filled with lust, anger, greed, but I want to come back to you and I want to enter and render loving devotional service in your Vrindavan Dham at the shelter of all the Brajavasis. इस यात्रा में आप ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं आप मुझे राइट जो सही चेतना है और सही जो प्रेरणा है वो दीजिए, ताकि मैं आपके पास वापस आ सकूं, आपकी सेवा कर सकूं
और अपने जीवन को सफल बनाऊं और आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। And Krishna has showed through the example of this Kurukshetra Yatra that he is surely going to fulfill our prayers in the yatra. और इस कुरुक्षेत्र की यात्रा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें दिखाया है कि वो निश्चित रूप से हमारी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। The 16,100 wives of Krishna, they prayed and they were transported from Dwaraka to Vrindavan to get the experience of living in Vrindavan along with the Brajavasis just because of the Kurukshetra Yatra. तो ये 16,100 रानियां अपनी प्रार्थना के कारण जो कि उन्होंने इस यात्रा में की थी, वो द्वारिका छोड़कर भगवान उनको ब्रजवासी वृंदावन लेकर गए और वहां उन्हें जो है अनुभव दिया। तो ये केवल इस कारण हुआ क्योंकि उन्होंने इस यात्रा में ये प्रार्थना की थी। So this is the power of coming together in yatra. तो ये यात्रा में एक साथ आने की शक्ति है। So that is why we must seriously, sincerely pray and have the right aspiration and go back with those aspirations and with those remembrance and memories of the yatra and pray with those aspirations throughout the year and with getting charged in the yatra so that at the end Krishna is surely going to fulfill his promise as he has fulfilled the promise for the wives of Dwaraka. तो इसलिए यात्रा में आते समय हमें बहुत तीव्रता से प्रार्थना करनी है और अपने जो सही प्रेरणा है उसको तैयार करना है इस यात्रा के माध्यम से और निश्चित रूप से फिर भगवान हमारी जो इच्छा है जो उन्होंने वादा किया है कि वो फुलफिल करेंगे, वो निश्चित रूप से हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। So I am eagerly waiting to meet all of you in this yatra and develop nice aspiration so that we all can go back to Vrindavan in this very life. मैं बहुत उत्सुकता से आप सभी के यहाँ आने की प्रतीक्षा करूंगा, आप सभी से मिलना चाहता हूँ और हम एक साथ जो सही प्रेरणा है उसको विकसित कर पाएंगे भगवान कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन में वापस जाने की। Welcome to Calcutta Yatra. आप सभी का कोलकाता यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhuvya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कोलकाता यात्रा की जय, दासोस्मि परिवार वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।